हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि लॉजिक क्या होता है, व्हाट इज़ लॉजिक। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल, इस एग्जांपल में 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ कबीर इज़ अ फिलोसोफर देन कबीर इज़ पुअर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कबीर इज अ फिलोसोफर। और जो आखिरी स्टेटमेंट है वो कह रहा है देयरफॉर कबीर इज़ पुअर। इन 3 स्टेटमेंट्स में पहले जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कुछ कंक्लूड कर रहा है। ये जो तीसरा स्टेटमेंट जो कुछ कंक्लूड कर रहा है इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। और ये जो पहले 2 स्टेटमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं प्रेमिसेस। और प्रेमिसेस और कंक्लूजन मिलके बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो आर्ग्यूमेंट एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसमें एक को छोड़ के बाकी जो स्टेटमेंट है उनको हम प्रेमिसेस बोलते हैं। उस एकमात्र स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। और हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। कब बोलते हैं हम कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? अगर कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रेमिसेस, मतलब अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि अगर ये प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। उस केस में हम बोलते हैं ये आर्ग्यूमेंट क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ n इज एन इवन इंटीजर देन n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है n इज इवन इंटीजर। और फाइनल जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है बोल रहा है देयरफॉर n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। सो अगेन ये लास्ट वाला कंक्लूजन है और पहले 2 स्टेटमेंट प्रीमिसेस हैं और ये तीनों स्टेटमेंट्स मिला के आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। और अगेन हमारे पास वही सवाल है, क्या ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। जो पहला एग्जाम्पल है इसमें ये इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पर जो ये दूसरा एग्जाम्पल है इसमें जो 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। इनफैक्ट ये 3 स्टेटमेंट्स मिलके बेसिकली ये सिंगल स्टेटमेंट है। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ओके, और हम फेमिलियर जोन में हैं। मैथ्स में ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? थ्योरम बोलते हैं। और हम थ्योरम को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। और थ्योरम को प्रूव करने का मतलब हम जानना चाहते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। इनफैक्ट अगर हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स को देखें 1 और 2 को, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, इफ P देन Q। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट P और कंक्लूजन देयरफॉर के लिए सिंबल लिख रहे हैं देयरफॉर Q। पहले वाले एग्जांपल में P डिनोट कर रहा है इफ कबीर इज अ फिलोसोफर, Q डिनोट कर रहा है कबीर इज पुअर। दूसरे एग्जांपल में P डिनोट कर रहा है n इज एन इवन इंटीजर, Q डिनोट कर रहा है n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। इनफैक्ट हम इसको फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P एरो सिंबल P देयरफॉर Q। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने एक कॉमन फॉर्म में, एक सिंबल की फॉर्म में लिख लिए हैं। इस फॉर्म को हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलते हैं। और अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट इस फॉर्म में हो P एरो Q P देयरफॉर Q, तो ये हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, ऑलवेज वैलिड आर्ग्यूमेंट। इनफैक्ट ये एक स्पेशल रूल है लॉजिक में और इस रूल को हम बोलते हैं मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस। और जब भी किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो मॉडस पोनेंस हमें गारंटी देता है कि ये हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा,
मैथ्स की भाषा में बोलूँ तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी थ्योरम हमने क्या कर दी, प्रूव कर ली। तो अचानक ये स्टेटमेंट्स को हमने सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख लिया, ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, ये मॉडस पोनेंस क्या होता है, कैसे हमें पता चला कि अगर ये मॉडस पोनेंस की फॉर्म बन गई तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। लॉजिक यही काम करता है। तो लॉजिक क्या करता है, लॉजिक इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। लॉजिक अपनी पूरी एक थ्योरी डेवलप करता है जो हमारा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। सो लॉजिक को हम फॉर्मली कुछ इस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। लॉजिक इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग ऑन एन एलिमेंट्री लेवल। Logic provides rules and techniques for determining whether a given argument is valid. In fact, जो लॉजिक वर्ड बना है वो लैटिन भाषा के लॉगोस वर्ड से बना है, और लॉगोस का एक मीनिंग होता है रीजन। तो यहाँ ये यही बोल रहा है कि लॉजिक इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। और ये लॉजिक हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ जहाँ हमें रीजनिंग, मेथड्स ऑफ रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ हमें कोई आर्ग्यूमेंट फॉर्म को वैलिड प्रूव करना है। तो ऑलरेडी हम जहाँ देख चुके हैं कि जो मैथमेटिक्स में जितने भी हम थ्योरम्स, मैथ्स पूरा थ्योरम से भरा पड़ा है, ओके, और थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंसेस, अगेन एक प्रोग्राम हमने लिखा है, क्या वो प्रोग्राम करेक्ट है या नहीं है, लॉजिक हमारी हेल्प करता है। नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, जहाँ जहाँ हमें एक हाइपोथेसिस के बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। हाइपोथेसिस कहाँ से आती है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, अगेन हम लॉजिक यूज करते हैं। सोशल साइंसेस, लीगल सिस्टम, जहाँ हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं और हमें पता करना होता है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट जो है स्टेटमेंट्स प्रीमिसेस के बेस पे, हाइपोथेसिस के बेस पे वो वैलिड है या नहीं है। इस वीडियो के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें बिना डिफाइन करे यूज करी हैं। स्टेटमेंट्स, P implies Q, मॉडस पोनेंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब वर्ड्स की प्रिसाइज मीनिंग्स क्या हैं। तो मैथ्स एटसेट्रा ने लॉजिक एंड प्रूफ्स पे बेस एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया है, जिनकी प्लेलिस्ट, जिनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और ऑफकोर्स मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।